हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मेरा नाम अतुल है, आप सभी जानते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जीएस रिसर्च सेंटर। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी भाइयों का सपोर्ट है। और मैं आपसे बताता हूँ, मैं अभी जो है, मेरा नाम अतुल है और मेरा बीटेक पूरा है और 8 ईयर प्लस मेरा एक्सपीरियंस है। 8+ ईयर्स जो है मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें जो है मैंने जो है कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया है एसएससी प्रिपरेशन में, और जो तुम्हारे स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं वो सभी मैंने पढ़ाया है। अभी जो मेरा मेन मोटिव है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हैं वो मेरे से बोलते हैं भैया आप ऑनलाइन स्टार्टअप दो, तो ये मेरा ऑनलाइन स्टार्टअप है, फर्स्ट टाइम है मेरा। तो थोड़ा बहुत जो भी मेरे से गलती हो तो वो माफ़ी चाहता हूँ मैं आप सभी से। और अभी जो मेरा चैनल है, इस चैनल पे जो पढ़ाया जाना है वो हमारा जीएस है और मैथ्स है, राइट। और ये जो हमारा जीएस और मैथ्स है ये पूरा हमारा ऑल इंडिया लेवल पर होना है। ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं उसी लेवल पर ये पूरा पढ़ाया जाना है, जिसमें हमारा ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम पे आ जाता है एसएससी सीजीएल। एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पूरा हमारा ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं, सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे, उसमें भी जो जीएस रहता है मैक्सिमम हमारा सेम ही रहता है, बट हमें थोड़ा सा स्टेट लेवल पे भी पढ़ना होता है। वो जैसा हमारा एग्ज़ाम लेना है वैसे ही हम उसे यहाँ हमारे यहाँ पर पढ़ाया जाना है। अभी हमारा स्टार्टअप है, हमारे पास टीचर्स नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ मैं जीएस और मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, राइट। अभी हमारे यहाँ पर जो है 15 से जो है, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था आप सभी जानते हैं, उसी दिन से हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होना है। और जो हमारा लाइव सेशन है वो मॉर्निंग में रहना है, मॉर्निंग में है, और दूसरा हमारा इवनिंग में है। मॉर्निंग में हमारा करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, और इवनिंग में हमारा जीएस में जो है, जैसे हमारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री होता है। ये पूरा अच्छे लेवल पर पढ़ाया जाना है। आप अपना ऑल इंडिया लेवल पर जो भी एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं अच्छे से। और तीसरा जो, और पूरा ट्रिक्स द्वारा पढ़ाया जाना है। जो हमारे ट्रिक होता है मतलब वो पूरा अच्छे से पढ़ाया जाना है, जिसमें आप अच्छे से याद हो जाए हमें जीएस। आप सब भी जानते हैं जीएस जो है वो इतना आसान नहीं होता है। जीएस हमें सिलेक्शन दिलवा तो नहीं सकता है मेरे बच्चों, बट हमारा सिलेक्शन छुड़वा ज़रूर सकता है। तो इसलिए हमें जीएस उतना पढ़ना है जो हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमारा मेन मोटिव है, आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, हमारा मेन मोटिव सिर्फ इतना ही है, हमें जीएस सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो हमारा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं आपसे बताता हूँ। अभी आप भी जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट हमारे मेन में, हमारे जो माइंड में एम होता है हमारा, अब सभी चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी यही चाहते हैं हमारा बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब पर जाए। और गवर्नमेंट जॉब लेना इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बट हमें पढ़ना पड़ता है, जिसमें हमारा जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा मेन हो जाता है। जीएस और मैथ्स, मैथ्स हमारा ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। मैथ्स में आप हमारे फुल मार्क्स हमारे आ सकते हैं। जीएस में मान लीजिए हमारे 50 हैं, तो 50 में से आउट ऑफ हमारे 30 आने ही चाहिए। तो जो मैं जीएस यहाँ पे पढ़ाना हूँ, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है और साइंस है हमारा। साइंस में जो है हमारा पूरा जो आ जाता है, फिज़िक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायोलॉजी आ जाता है। जो सभी एग्ज़ाम होते हैं रेलवे में, वो सभी उसमें जो ज़्यादा पूछा जाता है वो हमारा बायोलॉजी से ज़्यादा पूछा जाता है। सभी एग्ज़ाम में आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए, उसी में भी जो है हमारा पूरा बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। 5 जो है हमारा 5 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी से पूछा जाता है और पॉलिटी से पूछा जाता है। और दूसरा मेरे बच्चों, मैं आपसे बताता हूँ, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो इसीलिए हमें पहले पूरा अच्छे से पढ़ना होता है, तभी हमारा सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन लेना इतनी बड़ी बात नहीं होती है, बस हम पढ़ नहीं पाते, हमारा रूटीन नहीं बन पाता है। रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रूटीन हमारा तभी बन पाता है। अब आप मान लीजिए तैयारी में हैं, आप सोते ज़्यादा हैं, ये सोचते हैं आज नहीं पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, है ना, तो ये हमारे दिन बीतते जाते हैं ऐसे ही। तो इसलिए हम जो हैं आलस में ज़्यादा रह जाते हैं। तो इसलिए हमें जो पढ़ना होता है वो पढ़ना, जब हम स्टार्टअप देते हैं, अपना टाइम टेबल हमारा शेड्यूल होना चाहिए।
वो भी मैं आपसे बताना हूँ। अपना शेड्यूल जो है हमारा, जब हमारा 15 अगस्त से स्टार्टअप होना है, लाइव हम आने हैं, आपसे पढ़ाने हैं। और भाइयों सबसे ज़्यादा आप सपोर्ट चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो मुझे जानते भी हैं, और मैं अभी पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑनलाइन मेरा अभी स्टार्टअप है, तो इसीलिए जो है आप थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। अभी ऑनलाइन में हमारा स्टार्टअप है। और ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है। अपने माइंड में, हमारे माइंड में यही सेटअप होना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी में मैं जो पढ़ाना हूँ वो हमारा पूरा इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मैं इसमें यहाँ पे पढ़ाना हूँ। हिस्ट्री में भी इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी यहाँ पे पढ़ाई जानी है। और पॉलिटी भी पूरा अच्छे लेवल पर पढ़ाया जाना है। आप अपना लोअर पीसीएस में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर मैंने आपसे बताया, जो हमारा एसएससी सीजीएल होता है और एसएससी सीएचएसएल होता है, उसमें 4 ही हमारे सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है और इंग्लिश आती है। और एसएससी जीडी हुआ, आप एसएससी जीडी हुआ। अभी तो वैसे अग्निवीर वाला जो हमारा फॉर्म है वो तो है ही है, बट हमारा एसएससी से भी कुछ अभी फॉर्म आया हुआ है बीएसएफ में, वो भी आप भर सकते हैं। जो भी मतलब ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं वो आप सभी एग्ज़ाम हमारे यहाँ पर पूरा अच्छे से प्रिपेयर होना है। दूसरा मैं आपसे बताता हूँ, जो हमारे ज्योग्राफी है उसमें इंडियन और वर्ल्ड पढ़ना है। इंडियन रिवर हैं, माउंटेन हैं, और तुम्हारे जो हमारे पठार होते हैं। जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश में भी बता सकता हूँ वही चीज़। वैसे मेरा जो पैटर्न है वो वही है, मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, दोनों में मेरा पैटर्न सेम ही रहता है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमारे 3 हिस्ट्री आ जाती हैं। सबसे पहले हमारी जो है प्राचीन, और फिर हमारा मिडिवल होता है, फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री होता है। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और हमारा मिडिवल हिस्ट्री। सबसे पहले जो था हमारा प्राचीन इतिहास है, जो हमारा रिटन में हमारे पास नहीं था, रिटन में हमारे पास वो नहीं था, बट वो हमने जो है वो पूरा जो हमारे वो हैं पुरातात्विक जो हमारे वो हैं उन्हीं से हमें पता चला है। वो जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा है, आप समझ सकते हैं मेरी बात, वो सभी चीज़ें हमें उन्हीं से पता चली हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हमारा सभी हमारे पास रिटन में है। और जो हमारे पास जो मिडिवल में भी जो है हमारे पास रिटन में है, उसे हम पढ़ सकते हैं। बट हमारे पास जो प्राचीन इतिहास है वो हम नहीं पढ़ सकते थे, वो एज अ डॉक्टर होते थे। आप भी समझते हैं, डॉक्टर जो अपनी भाषा होती है वो हम नहीं समझ पाते हैं, वैसा ही वो अपनी भाषा अपने आप ही समझ पाते थे। जो हमारे सिंधु सभ्यता में थे और हड़प्पा सभ्यता में थे, वो सब वो अपने आप ही समझ पाते थे, हम नहीं समझ पाए वो भाषा। हमने एज अ जो हमारे जो रिसर्च हुई, उसी रिसर्च बेस पर जो है हमने वो पूरा समझा है सिंधु सभ्यता। तो हिस्ट्री में यही सब आ जाता है। और हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी हमारे आंदोलन हुए हैं, जो भी हमारा मतलब पूरा जो हमारा आज़ादी वाला जो सिस्टम चला था, वो सारा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। और मिडिवल हिस्ट्री जो है हमारा मिडिवल हिस्ट्री में आ जाता है। जो भी हमारे शासन हुए हैं, जो अकबर है, ये सभी हमारे जो है मिडिवल इंडिया में आ जाते हैं। तो हिस्ट्री में हमें ये सब पढ़ना है। और ज्योग्राफी में जो है हमें 4 ही चीज़ पढ़ना है, मैं आपसे बताता हूँ। अब हम ज़्यादा सोचते हैं हमें ये भी पढ़ना है, वो भी हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, सबसे मेन बात। दूसरा, सिलेक्शन वही बंदा ले पाता है जिसे ये पता होता है हमें ये नहीं पढ़ना। ये तो सभी जानते हैं हमें ये पढ़ना होता है, बट हमें वो पता होना ज़रूरी है हमें ये नहीं पढ़ना। जो हमारा ज्योग्राफी में है, सबसे पहले हमारे, आप भी जानते हैं, जो हमारी 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ है, साउथ है, और हमारा ईस्ट है और वेस्ट है। ये हमारा मैप हो जाता है, ये हमारा मैप हो जाता है। इस साइड में हमारा ईस्ट हो जाता है, ये हमारा वेस्ट हो जाता है। जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है ये हमारा नॉर्थ हो जाता है। नॉर्थ में जो है हमारा, जो हमें माउंटेन पढ़ने हैं, ये हमें सबसे पहले माउंटेन है हमारे। पहले तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ना होता है, जो हमारी आंतरिक संरचना है अर्थ में, वो हमें पढ़ना होता है। दूसरा हमें पढ़ना होता है ज्योग्राफी में जो हमारी अर्थ में जो उत्पत्ति हुई है, जैसे वो बना है, गोंडवाना, अंडवाना, ये सब सारा मैं डिटेल्स में वहाँ पे लाइव में पूरा अच्छे से समझाना हूँ, तब आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बट अभी हमें जो पढ़ना है, जो मैं भी एज ए एग्जाम्पल आपसे बता रहा हूँ, जो हमें 4 चीज़ पढ़नी है। सबसे पहले हमारा माउंटेन है, फिर हमारा मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र जिस क्षेत्र में
हमारा जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे हमारी अच्छी फसल होती है वो हमारा मैदानी क्षेत्र आ जाता है। तीसरा है हमारा पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र मतलब प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय मतलब होता है जो हमारा 3 साइडों से पानी में होता है, 3 साइडों से पानी में होता है, उसे बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र। वो होता है हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। जो हमारा मैं आपसे बताता हूँ अभी, जो हमारा आइलैंड होते हैं, और जो आइलैंड जो होता है वो हमारा चारों तरफ से पानी में होता है, वो हमारा आइलैंड हो जाता है, द्वीप हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं उसे द्वीप हो जाता है। और जो हमारा 3 साइडों से पानी में होता है उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीप मतलब 3 साइडों से पानी में होता है। जो हमारा दक्षिणी भाग है ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पार्ट है। प्रायद्वीपीय हमारा 3 साइड से पानी होता है, इधर से नीचे से ये हमारा पूरा 3 साइड से पानी होता है। फिर हमें पढ़ना है हमारा जो कोस्टल एरिया होता है। कोस्टल एरिया मतलब जो हमारा समुद्री सीमा पे होता है। आप सभी भी जानते हैं जो हमारी समुद्री सीमा है, जो सबसे ज़्यादा हमारी समुद्री सीमा है वो हमारा है गुजरात, दूसरे पे है हमारा आंध्र प्रदेश और तीसरे पे है हमारा तमिलनाडु। ये आप सभी हमारे मेरे जो भाई हैं छोटे, मेरी बहन है और मेरे दोस्त हैं, आप सभी जानते हैं जो हमारा समुद्री सीमा है वो हमारा ये हमारा सबसे ज़्यादा समुद्री जो हमारा क्षेत्र टच होता है वो हमारा गुजरात है, फिर हमारा आंध्र प्रदेश है और फिर हमारा तमिलनाडु है। यही जो हमें अपना ज्योग्राफी में पूरा पढ़ना है। और जो भी मैं पढ़ाना हूँ आपसे वो पूरा अभी, जैसे अभी आप ही बताइए, जो हमारे स्टेट्स हैं वो याद नहीं रहते हैं, मतलब हमें जो स्टेट तो हमें याद रहते हैं, जैसे अभी आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो हमारी राजधानी अभी बनी थी वो अमरावती है। पहले वहाँ पे जो है हैदराबाद होती थी, अब हैदराबाद नहीं है, अब अमरावती है पहले। अब जो हमारा तेलंगाना हमारा राज्य है वो हमारा जो राजधानी है वो हमारी हैदराबाद है। तो ये तो हमें सब अभी पढ़ना है ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में। और तीसरा हमारा आ जाता है साइंस। साइंस में जो है हमें पढ़ना होता है फिज़िक्स पढ़ना होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो बायोलॉजी से पूछा जाता है। जो सभी ऑल इंडिया लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे, जैसे अभी 2018 में RRB ALP हुआ था और अभी ग्रुप डी वाला रेलवे में वो चल रहा है, अभी मतलब स्टार्टअप नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, बायोलॉजी साइंस ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें बायोलॉजी आ जाती है हमारी, फिज़िक्स आ जाती है और केमिस्ट्री आती है। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पूछी जाती है, फिर केमिस्ट्री पूछी जाती है, फिर फिज़िक्स पूछी जाती है। हमें जो है ना अपना पैटर्न पता होना चाहिए, हमें ये पढ़ना है। और जो उसमें GS आता है बहुत नॉर्मल GS आता है, जो हमारा लो लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं। और जो भी मैं GS यहाँ पे पढ़ाना हूँ वो एज आप UPSC जो हमारा एग्ज़ाम होता है, आप सब भी जानते हैं UPSC एग्ज़ाम जो होता है हमारा ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हमारा अच्छे से पूरा 2 या 3 साल हमें चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे जो है आप UPSC लेवल पर भी पूरा, जैसे आप मान लीजिए आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, वहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जो है एज आ पूरा मतलब समझ सकते हैं। वहाँ पे मतलब जो भी समझाया है आप यहाँ पे हमारे उस पर समझ सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया जाना है GS भी। और जैसे इंडियन रिवर्स हैं, रिवर्स जो हमारी जहाँ से हमारा ओरिजिनेट पॉइंट होता है और जहाँ पे हमारा वो समापन होता है, जहाँ पे वो मतलब जाती है नदी हमारी, जितनी पूरी लंबाई होती है, जिस जिस ज़िले से वो जाती है। जैसे हमारे पूरे इंडिया में जो है जो सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है, बड़ी नदी जो है वो हमारी ब्रह्मपुत्र है। लंबी में और बड़ी में डिफरेंस होता है। लंबी मतलब होता है नदी लंबी है, और ब्रह्मपुत्र है हमारा चौड़ी नदी है। बड़ी मतलब चौड़ी नदी है, वो अपना जो क्षेत्रफल है वो अपना बढ़ा देती है, वो बड़ी नदी होती है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। उस नदी में जो नदियाँ मिलती हैं, जैसे यमुना है वो सहायक नदी है। अब ये जो नदी मिलती है राइट साइड से मिलती है या लेफ़्ट साइड से मिलती है, ये सवाल पूछा जाता है UPSC में। SSC में नहीं पूछते हैं ऐसा। जो यमुना नदी है गंगा में मतलब राइट से मिलती है या लेफ़्ट से मिलती है? आप ही बताइए, राइट से मिलती है या लेफ़्ट से मिलती है? बताइए, मैं बताता हूँ आपसे। जो हमारी जो यमुना नदी है, जैसे हमारी जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से चलती है और वो राइट से मिलती है, वो नदी हमारी राइट से मिलती है। और दूसरा आप ये भी सब जानते हैं, ये सब मैं पूरा डिटेल में अच्छे से पूरा समझाना हूँ नदियों में जब मैं इंडियन रिवर पढ़ाना हूँ। बट हम जो शुरुआत दे रहे हैं
मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो पूरा ज्योग्राफी तब से पढ़ाने वाला हूँ जब से हमारा स्टार्टअप हुआ था, हमारी अर्थ बनी थी। उस पे जो पहले हुआ, हमारे माउंटेन बने, पठार बने, जो हमारी अरावली पहाड़ी है वो राजस्थान में है, आप सभी जानते हैं। पूरा वो सभी मैं डिटेल में समझाना हूँ जब हमारा लाइव लेक्चर होने हैं। लाइव हमारा रात में रहना है, नाइट में रहना है, जो जीएस पढ़ाया जाना है, जिसमें जीएस में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और पॉलिटी है। बट वो हमारा टाइम टेबल, हमारा शेड्यूल रहना है, वो टाइम टेबल मैं आपसे एक बार फिर से बता दूंगा लाइव आने से पहले। बट मेरी आपसे यही विनती है, यही निवेदन है, आप लाइव जब मैं पढ़ाऊँ तभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। और जो मैं आपसे एक बात और बताता हूँ, जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये सिर्फ हमारा एक जरिया है ऑनलाइन पढ़ाने वाला। जो बच्चे मेरे एड्रेस पर नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं ऑफलाइन फ्री पढ़ाता हूँ। जो भी बच्चे ऑनलाइन नहीं समझ पाते हैं वो ऑफलाइन मेरे एड्रेस पर भी आ सकते हैं, और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पूरा फ्री रहता है, जिसमें जीएस और मैथ्स पढ़ाया जाता है। और आप सभी भाइयों ने, बहनों ने सपोर्ट दिया तो हमारे जो और भी टीचर्स हैं, जो हमारे रीजनिंग और इंग्लिश वाले टीचर्स हैं, वो भी सभी यहाँ पे आने हैं और पढ़ाने। आप सभी भाई हमें सपोर्ट दें अच्छे से और हमारा पूरा अच्छे से पढ़ें जो भी हम पढ़ाएं। और जो भी इतना मैं आपसे बताता हूँ, मेरे साथ 1 साल जुड़ना है जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं। बट मैं जो हूँ पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। जो हमारा बेसिक स्टार्ट होता है, जो मुझे हिस्ट्री पढ़ाना है, हिस्ट्री भी मुझे पूरा बेसिक से पढ़ाना है। हिस्ट्री हमारे जो 7000 वर्ष पूर्व जो हुआ था वहाँ से मुझे पूरा पढ़ाना है। और अब जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ पे पूरा समापन होना है। ऐसा नहीं बीच में ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, एज अ स्टोरी पूरा जो भी मैं पढ़ाऊँ वो सिर्फ 10 से 15 मिनट पढ़ना है, राइट। 10 से 15 मिनट सिर्फ पढ़ना है और बोर नहीं होना है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ये इतनी बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना, मैं आपसे बता देता हूँ, बट टाइम देना ज़रूरी है। सफलता जो है वो समय चाहती है बचवा, समय। हमें समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सफलता तभी मिल पाती है हमें जब हम समय देते हैं। हमारे अंदर आलस ही इतना ज़्यादा होता है, हम नहीं दे पाते हैं समय। हमारे पास जिम्मेदारियां हैं। और जो बच्चा मैं ये चाहता हूँ मेरी वीडियो वहाँ भी जाए और जो बच्चे मेरे आसपास हो मेरे एड्रेस पर, वो मेरे यहाँ पर ऑफलाइन भी आ सकते हैं, मेरे यहाँ पर ऑफलाइन भी वो पढ़ सकते हैं। फ्री, एकदम फ्री है, उसमें फ़ीस नहीं है। बस मुझे बच्चा जो है वो पढ़ने वाला होना चाहिए, सिलेक्शन लेने वाला होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, आप सभी जानते हैं, जो फ़ीस नहीं दे पाते हैं। तो मेरा जो मेन मिशन है वो यही है, मेरे यहाँ मेरे एड्रेस पर ऑफलाइन वो स्टूडेंट भी पढ़े जो फ़ीस नहीं दे सकता है। एज अ पूरा फ्री हमारे यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और ये नहीं है अभी हमारे पास टीचर्स नहीं हैं इंग्लिश और मैथ्स, बट ये है, इतना मुझे भी आता है। जो बच्चा मेरे पास ऑफलाइन आना है मैं उसे बताना हूँ, पूरा अच्छे से गाइडेंस मिलना है और वो सक्सेस अपनी लाइफ में लेना है। मेरा मिशन यही है। 2 साल में जो अभी भर्ती आने वाली है दिसंबर में, जो हमारी स्टेट लेवल पर हैं, ऑल इंडिया लेवल पर जो हमारी भर्ती आने वाली है, उस भर्ती में सभी बच्चे जो हैं सिलेक्शन लें। और मैं वही बताना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, 8 साल मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने में। और मैंने पूरा जो है एज अ कोचिंग सेंटर में ही पढ़ाया है, जिसमें एसएससी होता था और यूपीएससी होता था। यूपीएससी में आप भी जानते हैं पहले हमारा पैट एग्ज़ाम होता है। पैट एग्ज़ाम में हमारा क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी हम जो है और भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बट जो हमारे सेंट्रल लेवल पर हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप बैठ सकते हैं। जो बच्चे आईटीआई वाले हैं और पॉलिटेक्निक वाले हैं, तो अभी जो है जनवरी या फरवरी में जो है लोको पायलट वाली भर्ती भी आने वाली है। तो इसीलिए अभी से अपना प्रिपेयर रहें। और जो मैं यहाँ पे साइंस पढ़ाना हूँ, साइंस में जो है हमारा फिज़िक्स होता है, आप सभी जानते हैं फिज़िक्स में से भी जो एएलपी वाला हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो हमारा एएलपी एग्ज़ाम है फिज़िक्स से ज़्यादा पूछा जाता है, पूरा हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन वहाँ पे आता है। तो इसीलिए जो हमारा प्रिपरेशन होना है, एज ए एएलपी एग्ज़ाम भी हमारा बैच स्टार्ट होना है, बट अभी हमारी शुरुआत है। तो इसीलिए जो है हम अभी
नॉर्मल जीएस और मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम में अच्छे से पूरा आता है, राइट। जीएस और मैथ सभी एग्ज़ाम में आता है, ऑल इंडिया लेवल जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं और जो हमारे स्टेट लेवल पर हमारे एग्ज़ाम होते हैं एज आ यूपीपीएससी होता है, जैसे पीएससी हमारे होते हैं, जो लोअर पीसीएस वाला एग्ज़ाम होता है उसमें भी जो हमारा जीएस आता है वो भी आप यहाँ से हमारा पूरा पढ़ सकते हैं। ये पूरा अच्छे से जीएस पूरा पढ़ाया जाना है, आप टेंशन ना लें, मेरा साथ है तो आप टेंशन ना लें। मैं पूरा वही पढ़ाना हूँ जो हमारे सिलेबस में है और जो हमारा वहाँ पे सवाल पूछा जाता है। पॉलिटी में मैं इतना बोल सकता हूँ, जो मैं पढ़ा दूँ आपने वो पढ़ लिया तो सवाल 10 आए यूपीपीएससी में, लोअर पीसीएस में, तो आपको 5 से 6 सवाल जो आते हैं वो सवाल पूरे होने ही होने हैं। इतना मेरा अनुभव है, मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, मैंने जो भी मतलब अभी पढ़ाया, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया अपना, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ यहाँ पर। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पॉलिटी में से सवाल नहीं रुकने वाला है जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। जो ज्योग्राफी है वो पूरा हमारा इंडिया और वर्ल्ड, इंडिया भी जो मैं पूरा आपसे पढ़ाना हूँ वो एज आ एटलस बेस पर, एटलस जो हमारी बुक आती है उस बेस पर पूरा मैप आपसे मैं भरवाने वाला हूँ। यहाँ पर पूरा मैप भरना है और वर्ल्ड पे भी भरना है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ तंजानिया बताओ, तो सिर्फ माइंड में जो है मूवी चलनी चाहिए, हमारे माइंड में अपने आप ही दिशा जानी चाहिए, तंजानिया वहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, युगांडा, ये सब हमारे माइंड में सेव होना ज़रूरी है। आप भी जानते हैं 7 हमारे ओशियंस होते हैं, जिसमें हमारा साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, ये सब हमारे आ जाते हैं उसमें। यह हमें पूरा पढ़ना है अच्छे से डिटेल्स में। जो हमारे मरुस्थल्स होते हैं, जो हमारी रिवर्स हैं वर्ल्ड में, जो हमारी इंडियन रिवर हैं, जो इंडिया में जो अभी आपसे मैं बताऊं, जो मतलब हमें जो है ना सारी चीज़ें जोड़नी है आपस में, पटना है, पहले पाटलिपुत्र होता था ये। अब जो नदियां हैं, जो सोन नदी है, सबसे पहले सवाल यही पूछा जाता है जो उल्टी बहने वाली नदी है वो बताओ जहाँ पे मिलती है, तो सीधा सवाल पटना में मिलती है। और पटना जो है हमारा पाटलिपुत्र था, जो हमारा जो मौर्य साम्राज्य था वो इसीलिए हमारा विकसित था वहाँ पे, इसीलिए वो पूरा हो पाया था। हमारे पूरे पटना में चारों तरफ पानी ही पानी था, इसीलिए वो अच्छे से हो पाता था। सारी नदियाँ, सबसे ज़्यादा जो नदियाँ मिलती हैं वहीं पे मिलती हैं। अब इलाहाबाद है, इलाहाबाद में जो हमारी नदियाँ हैं, जो ये यमुना नदी है और हमारी गंगा नदी है, ये दोनों हमारी वहाँ पे मिलती है। बट जो हमारी सरस्वती नदी है वो लुप्त है। सरस्वती नदी जो है, यदि सरस्वती नदी जो लुप्त है वो इसलिए लुप्त है, वो नदी चलती थी पहले, सरस्वती नदी थी, पर वो जहाँ से चलती है वहीं लुप्त है, उससे श्राप मिला हुआ है, राइट। वो नहीं आ पाती है यहाँ पर, पानी भी मीठा है। यदि वो नदी आती तो वो भी नदी इलाहाबाद में मिलती, इसीलिए उसे त्रिवेणी बोला जाता है। और रेलवे में जो सवाल आते हैं नॉर्मली पूछे जाते हैं, रेलवे से सवाल पूछे जाते हैं। जो हमारा अभी ALP हुआ था उसमें भी बहुत सारे हमारे ऐसे सवाल आए थे जो नॉर्मली मतलब ऐसे थे, एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट बेस पर थे। हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हमसे नहीं हो पाता है। अभी मान लीजिए मैं आपसे सीधा हिस्ट्री पढ़ा दूं या ज्योग्राफी पढ़ा दूं या पॉलिटी पढ़ा दूं तो आप नहीं समझ पाने, हमें बेसिक पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट हैं हमारे, जो भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं हमारे, वो सीधा जो है सीधा सिर्फ रट्टा मारने से मतलब होता है। बेटा रट्टा नहीं मारना है, हमें पढ़ना है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हमें पढ़ना है, अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है हमें, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तब ये चीज़ हुई है, ये हमें पढ़ना है। हिस्ट्री में भी ये नहीं सिर्फ हमने रट्टा मार दिया, पूरा हिस्ट्री हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ना है इसे। हमें सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसी बेस पर हमें जोड़ते चले जाना है। पॉइंट टू पॉइंट हमें जोड़ना होता है पूरा, तभी हमसे हो पाता है, तभी हमारे माइंड में वो सेव होती हैं वो चीज़ें। अभी मैं आपसे बताऊं, जो हमारी मेमोरी होती है वो मेमोरी हमारे साथ तभी हो पाती है जब हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो हमें सपने में आए, वो चीज़ हमारे सपने में आना स्टार्ट हो जाए। तो उससे ये समझ लीजिए फिर हमारा जो हम पढ़ते हैं वो हमारे याद होता है, जो भी हम पढ़ते हैं। मेरे साथ बहुत होता था ऐसा, मैं आपसे बताऊं, जब मैं पढ़ता था तो वही चीज़ मेरे सपने में आती है। अभी भी जो मैं पढ़ता हूँ वही चीज़ मेरे सपने में आती है। वो इसलिए पूरा मेरा जो कंसंट्रेशन है, जो मेरा माइंड है वो वहीं पे रहता है पढ़ाई में, इसीलिए वही चीज़ मेरे सपने में आती है। और दूसरा मैं आपसे बताता हूँ, मेरा जो जब भी एग्ज़ाम होता है, जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मेरे सपने में आता है मेरी ट्रेन छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है, सपने में ऐसा ये सब आता है। ये तो सब नॉर्मल है, होता है। जो बच्चा ज़्यादा डीपली लेता है वो चीज़ें समझता है। ये सब तभी होता है जब हम मतलब
कोई भी चीज़ हम ज़्यादा मतलब डेप्थ में पहुंच जाते हैं तो वही चीज़ हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। अभी जो हमारे एग्ज़ाम हैं, आप भी जानते हैं पेंडेमिक प्रॉब्लम में जो हमारे एग्ज़ाम नहीं हो पाए उस टाइम पे, बहुत सारे हमारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो नहीं हो पाए, प्रॉब्लम आई है बहुत ज़्यादा। और बट अभी जो है दिसंबर में जैसा सुनने में आया है, अभी हमारे एग्ज़ाम फिर से हमारी नई भर्ती आने वाली है, रेलवे में आने वाली है, एसएससी में हमारा एसएससी सीजीएल हमारा जो फॉर्म है वो सितंबर में आने वाला है। पूरा कैलेंडर हमारे पास है अभी भी। जो हमारा एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीपीओ ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है अभी। तो आप एसएससी सीपीओ है, यूपी पुलिस है, या फिर स्टेट लेवल पर मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है, आप साइंस और जो हमारा जीएस है इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर, जो हमारा स्टेट लेवल पे होता है वो आप पे डिपेंड है। आप जितना पढ़ना चाहते हैं वो मैं स्टेट लेवल पर भी पढ़ा सकता हूँ, आप चाहें तो वो मैं पढ़ा दूंगा स्टेट लेवल पर। जैसे हमारा कांस्टेबल में एग्ज़ाम आता है, यूपी पुलिस में जो हमारा एग्ज़ाम आते हैं, एसएससी जीडी में तो इंडिया लेवल पर ही पूछा जाता है। जो हमारा ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वो सारा हमारा इंडिया लेवल पर ही पूछा जाता है। और फिज़िक्स में है ज़्यादातर जो मिरर से आते हैं, मिरर से पूछा जाता है। बेटा मैं आपसे बताऊं, हमें ना वही पता होना चाहिए जो जहाँ से पूछा जाता है सवाल। और सबसे ज़्यादा जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो स्ट्रेटजी हमारी यही होती है, सबसे पहले जो है हमें प्रीवियस ईयर पढ़ना है। सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर पढ़ना होता है, जिससे हमें पता होता है। बट अभी मैं साथ में हूँ तो मुझे पता है प्रीवियस ईयर में जो पूछा जाता है, तो आप टेंशन ना लें, वो सारा मैं आपसे बताना हूँ जैसा भी होता है, राइट। और टेंशन ना लें थोड़ा सा भी, और अपना अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दें। जो भी बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो मेरे एड्रेस पर आ सकता है। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे जो है फ़ोन मिला सकते हैं और मेरे एड्रेस पर आ सकते हैं ऑफलाइन पढ़ने। जो बच्चे, ऐसा होता है ना, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं समझ पाते हैं तो वो ऑफलाइन समझ सकते हैं, यहाँ पर ऑफलाइन अपना आ सकते हैं मेरे एड्रेस पर और पढ़ सकते हैं पूरा जीएस भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी। और दूसरा जो भी मैं नोट्स यहाँ पर बनवाऊँ, वो आप नोट्स बनाना है पूरा, और उसे सिर्फ 15 मिनट से ही पढ़ना है, मतलब ज़्यादा नहीं। जो भी मैं पढ़ाऊँ वो सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाना है, वो सिर्फ डेली पढ़ते रहना है। जो हमारा शेड्यूल है उसमें मंडे टू फ्राइडे पूरा सिलेबस से पढ़ाया जाना है, और सैटरडे संडे में जो है जो भी पढ़ाया है वो पूरा रिवीजन है सैटरडे में, और संडे में वही टेस्ट है। तो जो बच्चे ऑफलाइन हैं वो ऑफलाइन यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं मेरे एड्रेस पर, और जो बच्चे ऑनलाइन ही देना चाहते हैं तो उसमें भी व्यवस्था होनी है, या तो एक लिंक मिलना है उसी से आप टेस्ट दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं बोर्ड पे भी टेस्ट ले सकता हूँ। जो भी बच्चा ईमानदार है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अब बेटा मैं बताऊँ आपसे, एक तो हमारे माँ बाप हैं, दूसरा हमारे रिश्तेदार हैं। अब माँ बाप खुश होने चाहिए या रिश्तेदार, वो आप पे डिपेंड है। माँ बाप तभी खुश हो सकते हैं जब आप सिलेक्शन लें, वर्दी मिले, या फिर सिविल सर्विसेज मिले। सिविल सर्विसेज आप आईएएस बने, पीसीएस बने, मतलब इतना अच्छी पोस्ट पे जाएं। जो हमारी लाइफ में संघर्ष है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी से हमें जो है पता चलता है हम इतना पढ़े थे, हमारा लेवल ये था, और आज हम इस पोस्ट पर हैं। सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं। मैं आपसे बताता हूँ, हमारे माँ बाप जो हैं वो यही चाहते हैं हम अच्छे से पढ़ें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। और 4 रिश्तेदार पूछते हैं, जो रिश्तेदार नहीं भी जानता है ना, जो नहीं भी जानता है, वो आते हैं और बोलते हैं अरे बेटा गवर्नमेंट जॉब पर हो, तब पता चलता है। तो बेटा सिलेक्शन लो और ऐसी पोस्ट पे लो जो दुनिया जाने, ऐसी पोस्ट पे नहीं जो बोल दें नहीं ये इस पोस्ट पे, सीधा अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन लो। मेरा मानना यही है, जब भी सिलेक्शन हो ऐसी पोस्ट पे हो जो साथ वाले रिश्तेदार हैं वो भी देखते रहें। अपना जो लाइफ में हमारे चलता रहता है, लाइफ में तो प्रॉब्लम चलती रहती हैं। आज हमारी लाइफ में उतार है, चढ़ाव है, ये सब हमारी लाइफ में चलता रहता है, प्रॉब्लम आती हैं। ऐसा नहीं है आप सभी परेशान हैं, सभी परेशान होते हैं। बेटा लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइफ हमारी बैलेंस ना हो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लाइफ में जो है सुख भी ज़रूरी है और दुख भी ज़रूरी है। सफलता जो है वो समय चाहती है, उसे समय दो, और सिलेक्शन हमें समय देना है। और दूसरा जो है समय जो होता है हमारे पास वो नहीं रुकता, समय चलता जाता है। तो वही मैं आपसे बताने वाला था, समय है अभी, समय अभी हमारे पास है,
जो ALP वाली भर्ती है और जो हमारा SSC CGL है सितंबर में आना है, आप मुझे टाइम दो, मुझे सपोर्ट दो, मैं पूरा अच्छे से पूरा पढ़ाना हूँ, मैथ्स भी और GS भी। मैथ्स में मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जिससे सिर्फ 1 2 3 आती हो, मल्टीप्लाई आती हो और डिवाइड आती हो, बस समझाना और सिखाना वो मेरे पास है। मुझे वही बच्चा चाहिए, मुझे ये जानना है, मुझे ये मेरा मिशन यही है। जो बच्चा फीस नहीं दे सकता है वो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आए, मेरे यहाँ फ्री पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, पूरा अच्छे से मुझसे समझे, जो भी प्रॉब्लम आती है अपने सब्जेक्ट में या जो भी प्रॉब्लम आती है पूरा गाइडेंस मैं दूंगा। जैसे हमें पढ़ना होता है, हमें गवर्नमेंट जॉब जैसे मिलती है, आप सब भी जानते हैं। और दूसरा मेरा मानना यही है, मुझे अपनी लाइफ में जो है ना तजर्बा चाहिए होता है, तजर्बा। आप जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप मान लीजिए SSC CGL UPSC एस्पिरेंट हैं, आप UPSC प्रिपरेशन में हैं, आप सोचते हैं यार मेरा नहीं हुआ तो, ये जो नहीं हुआ तो है ना, ये सोचो नहीं हुआ तो तजर्बा तो होना ही है। तजुर्बा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। तजुर्बा हो जाता है तो फिर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बाबू। और अपने अच्छे से पढ़ो पूरा। और मैंने आपसे बताया जो भी बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, और मेरा जो चैनल है वो मेरा चैनल है GS रिसर्च सेंटर। और दूसरा आप सभी जानते हैं, ये बात बताने वाली नहीं होती है, चैनल हमारा सब्सक्राइब हो, हर उस बच्चे पर मेरी वीडियो जाए जो बच्चा पढ़ना चाहता है और ऑफलाइन फ्री पढ़ना चाहता है। ऑनलाइन तो सिर्फ मेरा एक जरिया है, जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है वो ऑनलाइन फिर से रिवीजन हो जाए, ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा जरिया है। आप जो मैंने ऑफलाइन पढ़ाया वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं फिर से, जैसे मैं आपसे पढ़ाना हूँ तभी मेरा ऑनलाइन रहना, आप फिर से पढ़ सकते हैं उसे। मतलब एक तरह से रिकॉर्डेड सेशन रहना है पूरा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो वही है पूरा अच्छे से जो है चैनल हमारा सब्सक्राइब होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, ये सब आप ही पे है। और दूसरा मेरा ये नंबर है 63 95 760 और 776। जो भी बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो इस नंबर पे बता सकता है और मेरे एड्रेस पर आ सकता है। अपना जो मेरे आसपास है, जो मेरा मेन एड्रेस है वो मेरा बिजनौर है। बिजनौर में जो भी आसपास मेरा स्टूडेंट है या जो भी मेरे से पढ़ना चाहता है या जो भी एज अ फ्री पढ़ना चाहता है वो इस बिजनौर में इस नंबर पे बता सकता है। मैं प्रॉपर एड्रेस वहाँ पे बता दूंगा, आप आ सकते हैं मेरे पास। और मैंने अभी आपसे बताया पूरा SSC स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं एज अ UPSC भी आप अपना बेस बना सकते हैं, UPSC लेवल पर भी आप अपना बेस बना सकते हैं। दूसरा जो है हमारा ये हमारे साइंस है, साइंस में भी पूरा एज NCERT बेस पर पढ़ाया जाना है। जो हम NCERT पढ़ते हैं पूरा उसी बेस पर NCERT भी पढ़ाया जाना है। मतलब साइंस जो पढ़ाया जाना है वो NCERT से ही पढ़ाया जाना है। जो हमारा UPSC हुआ, SSC हुआ और UPSSC हुआ, उसमें जो पूछा जाता है पूरा एज अ NCERT बेस से पूछा जाता है। बायोलॉजी से ज़्यादा पूछा जाए, वो जो भी पूछा जाता है वो सब मैं हूँ साथ में, मैं बताना हूँ सभी आपसे। वो आप टेंशन ना लें, अपना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें और मुझे सपोर्ट दें। और जो ऑफलाइन आना चाहता है वो बच्चा ऑफलाइन भी आ सकता है। अब जो भी है अपना टेंशन ना ले भाई, लाइफ में टेंशन चलती रहती है। और अपना जो है पेरेंट्स पे ध्यान दे, अपने माँ बाप पे ध्यान दे। जब भी मोटिवेट होना हो, ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे शेर शायरी मारूँ आप तभी मोटिवेट हों, राइट? ऐसा नहीं होता है। मोटिवेट जो होते हैं वो तभी होते हैं जब अपने पेरेंट्स, जो हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ये सोचो वो जो चाहते हैं वो हो। हर माँ बाप ये चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छे सक्सेस पे हो, अच्छी पोस्ट पर हो। वहीं से मोटिवेशन मिलता है, अपने माँ बाप से ही मोटिवेशन मिलता है। जो सभी शायरी मारते हैं या फिर शेर शायरी होता है यानी ये होना चाहिए, वो उससे मोटिवेशन नहीं मिलता है। जो बच्चा मोटिवेट है वो मोटिवेट है। जो मोटिवेट नहीं होना चाहता है उसे चाहे 10 शायरी सुना दो, 20 शायरी सुना दो, वो मोटिवेट नहीं होने वाला है। मोटिवेट वो तभी हो सकता है जो अपने माँ बाप हैं उन्हें समझे, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, उन्हें समझे। उन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं होता है। मैं बताता हूँ आपसे, बच्चे बोलते हैं, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर शायरी सुना दो, मोटिवेशन मिलता है। मैं भाई मोटिवेशन ऐसे नहीं मिलता। मोटिवेशन ही है अपने माँ बाप से पूछो, वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिले तो आप मोटिवेट होने हो या नहीं होने हो। माँ बाप हमारे यही चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छे से सक्सेस हो जाए, तभी मोटिवेशन मिलता है। और भाई दूसरी बात यह है SSC CGL है
और जब तुम अच्छी पोस्ट पे होने हो तो मोटिवेट यही सोचो ना, हमें मोटिवेट तो मेन तो हमारा यही है, जब हम अच्छी पोस्ट पे होने हैं, एम्बेसडर हमें मिलना है, हम आईएएस बनने हैं या फिर आईपीएस बने या फिर एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बने, जो भी हम बने वही हमारा मोटिवेशन है। ये थोड़ी ना शेर शायरी मारो तभी आप मोटिवेट हो जाओ, नहीं। मोटिवेट जो शेर शायरी से जो मोटिवेट होता है ना, वो सिर्फ 10 से 5 मिनट होता है, जितनी देर वीडियो चलता है उतनी देर ही वो मोटिवेट रहता है, ज़्यादा टाइम मोटिवेट नहीं रह पाता। जो अपने पेरेंट्स से अटैच है, अपने पेरेंट्स से जो फीलिंग है उन्हें समझता है, वही बच्चा मोटिवेट रह पाता है अपनी लाइफ में। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, बेटा मोटिवेट रहो। और दूसरी बात मैं आपसे बताता हूँ, मेरे बच्चों, मैंने तुमसे बताया था रणभूमि में तभी उतरना है जब हमें पूरी तरह से मनोभूमि में तैयार होना है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हमें रणभूमि में तभी उतरना है जब हमारे पास सभी तोड़ हों। मैथ्स में, जीएस में, बेटा जीएस में जो है ना 30 से 30 मार्क्स जो मैंने बताया वो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। चाहे जितना अच्छा धुरंधर हो जीएस में 30 मार्क्स से ज़्यादा नहीं ला पाता, बट मैं ये चाहता हूँ तुम 30 मार्क्स से ज़्यादा लाओ। साइंस भी तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर हो, 20 मार्क्स में तो साइंस आ जाता है हमारा और अदर सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बताता हूँ जीएस हमें सिलेक्शन दिलवा तो नहीं सकता, पर हमारा सिलेक्शन छुड़वा जरूर सकता है। तो जीएस पढ़ना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो बच्चे सोचते हैं मैथ्स पढ़ लिया, मैथ्स में अच्छे मार्क्स ले आए, रीजनिंग में अच्छे मार्क्स ले आए और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले, सिलेक्शन तो हो जाता है, बट बेटे जीएस में भी जो है ना वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा तो अपना पैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी लाइफ में ना हमेशा 2 प्लान होने चाहिए, ये ना हुआ तो ये ज़रूर होना है। तो इसीलिए अपने लाइफ में जो है ना एक चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए बेटा पढ़ो ध्यान से और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो रिवीजन हो। जैसे मान लीजिए मैंने जीएस में हिस्ट्री पढ़ाया, हिस्ट्री में जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया उसी से रिलेटेड जैसे बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, खुरन हैं और भी हैं, सभी मैं आपसे बता दूंगा जब मैं लाइव पढ़ाना हूँ। जितना मैंने पढ़ाया उसी टॉपिक पे जो है 100 क्वेश्चन डेली लेने हैं, जितना मैंने पढ़ाया। ज्योग्राफी में पढ़ाया मैंने, मान लीजिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ाया है, तो उसी पे रिलेटेड 100 क्वेश्चन लेने हैं डेली। तो अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा हम परफेक्ट होने हैं, सही है। वो हमारे माइंड में जो है अपने आप ही एज इट इज़ जो है पूरा वो सेव होता चला जाता है। अब हम चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम होती है, जीएस पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। वो प्रॉब्लम तब आती है जब हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते मतलब हमें पढ़ना है, वो चीज़ हमें कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, रटना नहीं है। जब हम रट्टा मारते हैं तब हम भूल जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? जब हम रट्टा मारते हैं तब हम भूल जाते हैं। मैथ्स है, मैथ्स में आप टेंशन छोड़ दो। मैथ्स में जो है यहीं पे जो है जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा 250 प्लस ये प्रैक्टिस होना है। मैथ्स में 250 प्लस क्वेश्चन जो है वो यहीं पे प्रैक्टिस होना है बोर्ड पर, राइट। तो मैथ्स में तो आप टेंशन ना लो, मैंने बताया आपसे, मुझे वही बच्चा चाहिए जो नॉर्मल बेसिक भी नहीं जानता हूँ, मुझे उसे बेसिक से पढ़ाना है। परसेंटेज है जो हमारा मैथ्स में हमारे 2 होते हैं, अर्थमेटिक होता है और एडवांस होता है। अर्थमेटिक होता है और एडवांस होता है। अर्थमेटिक में जो है हमारे नॉर्मल परसेंटेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, ये हमारे आ जाते हैं। और एडवांस हमारे टिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री, ये सब हमारा एडवांस में आ जाता है। जो एसएससी सीजीएल में आता है वो एडवांस लेवल पर आता है। जो हमारा नॉर्मली स्टेट लेवल एग्जाम पे आता है उसमें एडवांस नहीं पूछता है ज़्यादा। बट सिलेक्शन हमें अच्छी पोस्ट पे लेना है, सिलेक्शन हमें छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं लेना, अच्छी पोस्ट पे लेना है। जो हमारे पेरेंट्स भी, 4 रिश्तेदार जो हमारे हैं, जो हमारे आस पड़ोस वाले हैं, वो भी अच्छे से समझ पाएँ हमें। जो रिश्तेदार अभी ये बोलते हैं, जो आस पड़ोस वाले ये बोलते हैं ना, ये बच्चा तुम्हारा भैया फेलियर है, इससे नहीं हो पाना, वही रिश्तेदार और वही आस पड़ोस वाले ये बोलते हैं मुझे पता था बाबू तेरा, तू आईएएस बनना है या फिर एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बनना है या एसडीएम बनना है, वही सब बोलते हैं। तो बेटा जो खुश होने हैं वो पेरेंट्स होने हैं, माँ बाप, पेरेंट्स से खुश होने चाहिए, रिश्तेदार नहीं। रिश्तेदार जो चाहते हैं ऐसे ही रहे बस। पढ़ता भी है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप दिल्ली चले जाते हैं कोचिंग सेंटर में पढ़ने ऑफलाइन, वहाँ पे पढ़ते हैं आप, 1 साल रहते हैं, 2 साल रहते हैं, तो रिश्तेदार बोलना स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छा वो तो दिल्ली में है, हाँ दिल्ली में पढ़ता है जी, दारूबाजी चल रही है वहाँ तो पीता है वो, ये सब बोलते हैं। यही तो मुंह बंद होना है, यही मुंह बंद होना चाहिए बेटे। हाँ ये तो हम जानते हैं, हम जितना पढ़ते हैं यही तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं दिल्ली में नॉर्मल है ये सभी चीज़ें। बट
ये सब हम जानते हैं, हम जितना पढ़ते हैं। हमारा जो संघर्ष है वो हम जानते हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं जानते हैं। सिलेक्शन हो जाता है तो वाह वाह है, और सिलेक्शन नहीं होता है और आप फिर आ जाते हैं तो समापन है सब। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सभी से आपसे निवेदन है, मुझे सपोर्ट दें। जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑफलाइन मेरे एड्रेस पर आ सकता है, ये मेरा नंबर है। और अब इंडिपेंडेंस डे हमारा आने वाला है, तो उसी दिन से मेरा जो लाइव है वो स्टार्टअप है। मैं आपसे बता दूंगा पहले ही, जो हमारा लाइव सेशन है तभी से स्टार्ट होना है, और 1-2 दिन लेट हो जाता है तो वो भी मैं आपसे बता दूंगा। जय हिंद भाइयों, राम राम और राधे राधे।